आदमी ने कागज पर एनक्रिप्टेड गुप्त कोड को देखा और जैसे ही उसका दिमाग तेजी से चलने लगा, जल्द ही एक गड़बड़ कोड को उसने एक पूर्ण जानकारी में बदल दिया। वेस्टर्न होटल का 607 नंबर, यही वह स्थान था जहां उसे जाना था और यह भी उसका मिशन था जो उसे कोरियाई मुख्यालय से मिला था, एक बाहरी हथियार सौदा। बस अगर यह सफल रहा तो बर्लिन में स्थित कोरियाई दूतावास को भारी मुनाफा होगा। फिर ओल्डहे ने अवसर का लाभ उठाते हुए प्रस्ताव दिया, अगर नई मिसाइल मार्च नंबर नहीं खरीदी गई तो पहले से तय की गई राइफल और रॉकेट लॉन्चर की संख्या बेशर्मी से बिक्री के साथ जोड़ना, जिससे अरब सशस्त्र नेता अगली ही पल मेज पलटने वाले थे। लेकिन बूढ़े हो हैरान नहीं थे, क्योंकि वह जानते थे कि इतने बड़े पैमाने पर आपूर्ति करने वाला कुछ ही देश है, केवल सैन्य सामग्री। अगर कोई है भी तो वे इन चरमपंथियों को नहीं बेचना चाहेंगे। दबाव में आया हुआ नेता अंततः सहमत हो गया, केवल थोड़ी अधिक कीमत चुकाने के लिए। लेकिन अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए नेता ने एक छोटी शर्त रखी, वह यह कि पहले दस्तखत होंगे तभी पैसे मिलेंगे, द ट्रांसफर फर्स्ट। मुखिया को अपनी प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ, क्योंकि पुराने हे ने कोई रियायत नहीं दी, लेकिन आखिरकार उसे सहायता की जरूरत थी, इसलिए उसे यह चुपचाप सहन करना पड़ा। जब अरबों डॉलर खाते में पहुंचने वाले थे, तभी दरवाजे पर अलार्म की आवाज ने सौदे को अचानक बीच में रोक दिया और दोनों पक्ष तुरंत एक दूसरे को घूरने लगे, जैसे कि गोलीबारी का कोई संकेत मिलते ही वे तैयार हैं। जब पत्नी और दुश्मन आपस में लड़ाई कर रहे थे, खरीदार ने समय पर लैपटॉप का सिग्नल काट दिया और इस सौदे को समाप्त कर दिया। और उसी समय अचानक आए तीसरे पक्ष ने भी अपनी पहचान स्पष्ट कर दी। वे इजरायली खुफिया विभाग के लोग थे, जिनकी इस हथियार सौदे में कोई रुचि नहीं थी। उनका यहाँ आने का मकसद सिर्फ अरब उग्रवादी को पकड़ना था। तो बूढ़े हे ने एक मौका ढूंढकर बाहर निकल लिया। आखिर में जिंदगी एक ही है। लेकिन जब वह सुरक्षा मार्ग में दाखिल हुआ तो सामने से एक दक्षिण कोरियाई जासूस से टकरा गया। उत्तर कोरिया द्वारा प्रशिक्षित एक सर्वोच्च एजेंट के रूप में उसने बिना ज्यादा मेहनत के इस परेशानी को हल कर दिया। हालांकि इस बार का हथियार व्यापार बेहद गुप्त था। ये कैसे संभव है कि यह बात सबको पता चल जाए? न केवल इजरायली खुफिया विभाग, अब यहाँ तक कि दक्षिण कोरिया भी इसमें शामिल हो गया है। लेकिन इस समय इन चीजों के बारे में सोचना सही नहीं है। फिलहाल प्राथमिकता है पहले बच निकलना। छत पर पहुंचने के बाद वह इमारतों के बीच भूत की तरह घूमता है और एक स्टाइलिश छलांग के साथ सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरता है। बूढ़े हे ने सोचा था कि उसने पीछा कर रहे दुश्मनों को पहले ही पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अचानक एक छाया उभरती है और उसे जमीन पर गिरा देती है और कमर में तेज दर्द से वह हतप्रभ हो जाता है। लेकिन केवल आधे सेकंड के समय में ही उसने बढ़त खो दी। ठंडी बंदूक की नली उसकी कनपटी पर सख्ती से टिकी थी। जब सामने वाले को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है, तो पुराने हो ने उसे एक रहस्य बताया कि दुश्मन की कनपटी पर बंदूक नहीं ताननी चाहिए, खासकर जब इतनी नजदीक हो। पुराने हो की कार्यवाही एक ही झटके में पूरी हो गई। दक्षिण कोरिया का जासूस अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दे पाया था कि उसकी बंदूक कई टुकड़ों में बिखर चुकी थी। हालांकि इस बार कोई जोखिम नहीं हुआ और उन्होंने तीसरे और यहाँ तक कि चौथे पक्ष के पीछे से बच गए। लेकिन पुराना हे समझ गया कि अगर अपने आसपास छुपे जासूस को नहीं पकड़ा गया तो ऐसी स्थिति दूसरी तीसरी बार फिर से हो सकती है। इसके बाद उसने होटल की निगरानी में सेंध लगाई और एक एक फ्रेम को ध्यान से देखा ताकि कुछ सुराग मिल सके। परंतु यह तरीका समुद्र से सुई खोजने जैसा है और भीतरी आदमी इतना मूर्ख नहीं कि खुद को बाहरी तौर पर प्रकट कर दे। इससे पुराना हे को अपनी पत्नी पर शक की नजर डालनी पड़ी। क्या छुपा हुआ गद्दार वास्तव में उसकी जीवन संगिनी है?